दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। मुबारक हो बेटा हुआ है, अरे अरे बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। दोस्तों किसी बच्चे के जन्म पर इन दोनों चीजों के अलावा क्या कभी आपने जो सुना है मुबारक हो आपके घर में इंटरसेक्स पैदा हुआ है, जबकि हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है। तो फिर किसी को पता क्यों नहीं चलता, क्यों ये चीजें इतनी ज्यादा रहस्यमयी बनी हुई हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको थर्ड जेंडर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अगर XX क्रोमोसोम्स बने तो लड़की का जन्म होता है और XY क्रोमोसोम्स बने तो लड़के का जन्म होता है। अब कई लोगों के दिल में सवाल आता है कि आखिर ये क्रोमोसोम्स बने कैसे और ये होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा शरीर लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि एक तरह से सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह दिखने वाले क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा DNA मौजूद होता है, वही DNA जिससे हमारे जीन्स बनकर तैयार होते हैं। यानी क्रोमोसोम के अंदर हमारा पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। असल में दोस्तों हर इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं जिनमें से 22 एक जैसे होते हैं, फिर चाहे महिला हो या पुरुष हो या फिर कुछ और, फर्क सिर्फ आखिरी जोड़े में होता है। ये जो आखिरी जोड़ा है ना वो या तो XX हो सकता है या XY, और अगर XS है तो लड़की और XY है तो लड़का। अब बात करते हैं एम्ब्रियो पर, जो कि स्पर्म और एग के मेल से बना होता है, यानी कि इसमें दोनों के जीन्स पहुंचे हैं। स्पर्म क्योंकि पुरुष का है इसलिए इसमें XY है और एग महिला का तो इसमें XX है। ऐसे में अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप खुद ही सोच लीजिए। जहां अगर पुरुष का X महिला के X से मिला तो बना XX यानी कि लड़की हुई, और अगर पुरुष का Y महिला के X से मिला तो बना XY यानी कि लड़का होगा। यानी ये चीज तो क्लियर हो गई कि लड़का होगा या लड़की, ये चीज पुरुष के क्रोमोसोम्स पर निर्धारित होती है क्योंकि महिला के पास X के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी क्या चीज करें जिससे बेटा हो। तो दोस्तों विज्ञान ने वैसे भी बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी इतनी तरक्की नहीं हुई कि डिजाइनर बच्चे तैयार की जा सके। ऐसे में अगर आपसे कोई पूछता है कि फलानी कसरत करो तो बेटा होगा, ये खा लो तो बेटी होगी, तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास हैं, इनमें कोई तर्क नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है कि तीसरा लिंग यानी थर्ड जेंडर कैसे बनता है। तो दोस्तों ये चीज सिर्फ 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो ये कि हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा ये कि जननांग यानी कि प्राइवेट पार्ट्स का विकास कैसा है। इसके बाद क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाते हैं। XY से लड़का और XX से लड़की तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इसके बीच में भी और बहुत कुछ मुमकिन है। कई बार शरीर के अंदर अंगों का ठीक से विकास नहीं हो पाना। हमें मालूम है कि महिलाओं के पास ओवरी और पुरुषों के पास टेस्टिस होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास दोनों हो तो उसे ओवोटेस्टिस से भी कहा जाता है। इसी तरह जननांगों में भी फर्क हो सकता है किसी का क्लिटरस बहुत बड़ा हो या फिर किसी का लिंग बहुत छोटा। और इस बात की भी संभावनाएं हैं कि क्रोमोसोम्स के जोड़े की जगह किसी के शरीर में 3 तो किसी के शरीर में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बन पाया हो, और ये भी हो सकता है कि आपके सेल्स और हार्मोन्स के बीच में तालमेल न बन पा रहा हो या फिर कोई जरूरी हार्मोन बना ही ना हो। और इन सारी चीजों से जो परिणाम निकलता है वो थर्ड जेंडर के रूप में देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि जब कोई बच्चा इंटरसेक्स के रूप में पैदा होता है तो क्या उसे लड़के और लड़की में बदला जा सकता है? तो दोस्तों इस सवाल पर बहुत से डॉक्टर अलग अलग तरह के जवाब देते हैं। कई जगह जेनिटल सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर बचपन में ऐसा किया जाए तो बच्चा खुद ये तय करने के लिए तैयार नहीं होता कि वो ऐसा चाहता है या नहीं। दोस्तों इस तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। जबकि आंकड़ों की माने तो इस दुनिया में 1.7% लोग इंटरसेक्स वाले हैं। बहुत से लोग अब ये सवाल करते हैं कि किन्नर क्या होता है। तो दोस्तों किन्नर कुछ इंटरसेक्स होता है और कुछ ट्रांसजेंडर
वैसे ज्यादातर लोग इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को एक ही समझते हैं, पर दोस्तों ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म लड़के के रूप में हुआ है लेकिन ये महसूस लड़की की तरह करते हैं, या फिर इनका जन्म लड़की के रूप में हुआ है और उन्हें लड़के जैसा महसूस होता है। ये जिस शरीर में होते हैं उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए सेक्स चेंज सर्जरी का सहारा लेते हैं। लेकिन इंटरसेक्स की तरह इनके शरीर में कोई गड़बड़ नहीं होती, बस इनका मन इनके शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। पर दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग चीजें होती है, तभी तो हम समलैंगिकों को समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो सेक्सुअलिटी होती है उसमें हमें सामने वाले के प्रति आकर्षण समझ में आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आकर्षण लड़के और लड़की के बीच में ही हो। ये किसी लड़की को दूसरी लड़की से भी हो सकता है या फिर किसी लड़के को दूसरे लड़के से भी हो सकता है। जब कोई लड़की दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसे लेस्बियन कहते हैं, और जब कोई लड़का दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे गे कहते हैं। और जो लोग लड़के और लड़की दोनों की तरफ अट्रैक्ट फील करें तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है, यानी वो दोनों तरफ के लोगों से अट्रैक्टेड फील करते हैं। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कामुकता हो ही ना, यानी कि वो किसी के भी प्रति आकर्षण महसूस ना करे तो उसे असेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर के बारे में तो हमने आपको बता दिया और इंटरसेक्स को अच्छे से समझा दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इंटरसेक्स जेंडर को डिफाइन करता है, सेक्सुअलिटी में ये कुछ भी हो सकता है। उम्मीद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में फटाफट लिख भेजिए, और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।